सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। हिंदू धर्म में कई देवी देवता व उनसे जुड़ी कई रोचक कथाएं हैं। मेरा उद्देश्य सभी देवी देवताओं व उनसे जुड़ी कथा का ज्ञान आप सभी तक पहुंचाना है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप सभी को पसंद आ रही होंगी। तो हमारी सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें व बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए ऋषि दुर्वासा की कथा लेकर आई हूँ। यह तो आप सभी जानते ही हैं कि ऋषि दुर्वासा क्रोधित प्रवृत्ति के ऋषि थे, पर एक समय उनका ये क्रोध ही उनकी मुश्किल का कारण बन गया। तो आइए जानते हैं उनके बारे में संपूर्ण कथा। प्राचीन काल में अनबरीश नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी प्रजा बहुत सुख शांति से रहती थी। वह मोह माया से दूर होकर अधिकतर समय ईश्वर की आराधना में लगाते थे। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु को ही सब कुछ मानते थे और भक्त रूप में सरल जीवन बिताते। उन्हें दान पुण्य परोपकार करते देखकर लगता था जैसे खुद भगवान ही सब कार्य उनके हाथों से करा रहे हैं। उनका मानना था कि यह सांसारिक सुख सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, पर भगवान की भक्ति ही उन्हें लोक परलोक और सर्वत्र साथ देगी। राजा की निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हो भगवान ने सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए नियुक्त किया था। एक बार अम्बरीश ने विष्णु जी की पूजा कर महाअभिषेक किया, ब्राह्मणों पुरोहितों को भोजन कराया और दान भी दिया। इसके बाद ब्राह्मण देवों की आज्ञा से अम्बरीश व्रत की समाप्ति पर पारण करने ही बैठे थे कि अचानक दुर्वासा ऋषि आ गए। अम्बरीश ने आदर से उन्हें बिठाया और भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन रुको, मैं नदी में स्नान करके आ रहा हूँ। मगर नदी पहुंचकर वे स्नान ध्यान में इतना डूब गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि राजा अम्बरीश बिना उन्हें भोजन कराए व्रत पारण नहीं करेंगे। द्वादशी खत्म होने को ही थी। तिथि रहते पारण न करने पर व्रत खंडित होता और दुर्वासा को खिलाए बिना पारण नहीं हो सकता था। परेशान अम्बरीश को ब्राह्मणों ने सलाह दी कि द्वादशी समाप्त होने में थोड़ा ही समय है, पारण तिथि ही होना चाहिए। आप सिर्फ जल पीकर पारण करें, जल पीने से भोजन का दोष नहीं लगेगा। ब्राह्मण की आज्ञा से राजा ने पानी से व्रत पारण किया, मगर वे जल पी ही रहे थे कि दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझ ब्राह्मण को भोजन कराए बिना अम्बरीश ने जल पीकर पारण कर लिया, तो क्रोध में भरकर वे श्राप देने के लिए हाथ उठा ही रहे थे कि अम्बरीश ने कहा कि द्वादशी समाप्त होने जा रही थी, आप तब तक आए नहीं, वर्ष भर का व्रत खंडित हो जाता। इसीलिए ब्राह्मणों ने जल पारण की आज्ञा दी थी। मगर दुर्वासा ऋषि तो क्रोधित होने लगे और क्रोध में वे किसी की सुन ही नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटक दिया और कहा, लो, मुझे भोजन कराए बिना पारण करने का फल भुगतो। इस बाल से पैदा होने वाली कृत्या बाल जमीन पर पड़ते ही भयंकर आवाज के साथ कृत्या राक्षसी प्रकट हो गई और अम्बरीश की ओर लपकी। मगर भक्त पर निरपराध कष्ट आया देखकर रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और उन्होंने राक्षसी का वध कर डाला। कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा ऋषि घबराकर भागे, मगर चक्र पीछे पीछे चल रहा था। कहीं भी छिपते तो चक्र पीछा ही करता रहता। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी बोले, मैं तो सृष्टि बनाने वाला हूँ, किसी की मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं, आप शिव के पास जाएं। शिव बोले, मैं रक्षा नहीं कर सकता, यह विष्णु चक्र है, तुम विष्णु के पास जाओ। ऋषि दुर्वासा भागते भागते विष्णु जी के पास पहुंचे। वहां भी चक्र चक्कर लगाने लगा।
विष्णु जी ने कहा कि ऋषि दुर्वासा, तुमने तप से जितनी भी शक्ति प्राप्त की है वह क्रोध श्राप देने में नष्ट कर दी। तपस्वी हो, तपस्वी का गुण धर्म रक्षा करना होता है। विचार करो, अम्बरीश का क्या अपराध था? अब चक्र मेरे हाथ से निकल चुका है, इसलिए जिसकी रक्षा के लिए यह तुम्हारे पीछे घूम रहा है उसकी शरण में जाओ। केवल अम्बरीश ही इसे रोक सकते हैं। ऋषि दुर्वासा उल्टे पांव अम्बरीश के पास लौट आए। अम्बरीश अब तक बिना अन्न ग्रहण किए उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा को देखते ही प्रणाम करके बोले, मुनिदेव, मैं प्रतीक्षा में बिना अन्न ग्रहण किए बैठा हूँ। दुर्वासा ने चक्र की ओर इशारा करके कहा, राजन, पहले इससे मेरा पीछा छुड़ाइए। तीनों लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश किसी ने मेरी रक्षा नहीं की, अब तुम ही चक्र से मेरे प्राण बचा सकते हो। अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले, आप क्रोध शांत कर मुझे क्षमा करें, ये चक्र भी आपको क्षमा कर देगा। इतना कहते ही चक्र गायब हो गया और ऋषि राजा को आशीर्वाद देकर आश्रम को पुनः लौट गए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।